चलो जी कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवाइज करके आए हो? यस सर। ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट, सामने दिख रहा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट? u cos theta. U cos It theta. is not zero, right? Yes. Yes, sir. है ना? क्यों जीरो नहीं होती? क्योंकि कौन सी वेलोसिटी रह जाती है ऊपर? Along the x-axis. Along the x-axis, x वाली रह जाती है और y वाली क्या हो जाती है? 0. बिल्कुल। और what is the formula of maximum height? u square by 2g sin square theta. Yes, u square sin square theta by 2g. रेंज का फॉर्मूला u square by g sin 2 theta. u स्क्वायर, हाँ ठीक है, तुमने ऐसे u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है। और सबने याद किए हैं मामले? यस सर। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y is equal to Tan theta X tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. बिल्कुल। ये सारी जो है दिमाग में चिपके होने चाहिए, तभी काम जो है चलेगा। अच्छा, रेंज जो है वो सेम मैक्सिमम किस एंगल के लिए होती है? 45. एंड सेम Complementary angle. बिल्कुल, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे एक फोटो बना लो, अगर साइड में जगह है ठीक है, नहीं तो नीचे बना लो। मैं तो इधर इंसर्ट कर देता हूँ। I have the privilege to, उसको नीचे कर दिया। वाह, ले लेंगे। ओए होए, ये दौड़ता भागता हुआ है। तो अगर मेरे पास एक एंगल में रेंज आ रही है, तो यार ऐसा मत कर। ऐसी है, ये एक एंगल के लिए है, तो दूसरे एंगल के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके लिए मान लो रेंज होगी ऐसी। एंग्री बर्ड वाला याद है जब हमने वीडियो देखी थी? Yes. वो एक ही पिग को उड़ा रही थी ना बर्ड, दो एंगल्स में। उसमें याद था एक कुछ 65 करके कुछ था, एक 25 करके कुछ एंगल था, ऐसा कुछ था। Yes. ठीक है, तो वो एक ही पिग को उड़ा रही थी। दोनों एक ही पिग को उड़ाने का मतलब क्या है? दोनों केसेस में रेंज क्या है? सेम है। ठीक है, तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। दोनों में u सेम है एंड r सेम है। इज दैट क्लियर? Yes. कोई शक? No. ठीक है जी, चलो चलो कुछ सवाल करते हैं अभी। सवाल लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the body is projected with velocity of 60 meter per second
at 30 degree with the horizontal. अगर यहाँ पे चलो दे दिया मैंने हॉरिजॉन्टल, अगर ना भी दिया होता तब भी हम क्या लेते बाय डिफॉल्ट? Horizontal. हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं. Then find the first part है इसका initial velocity in vector form. पहले ये करो फिर अगला देखता हूँ. विद्युत्मा करेक्ट, आर्जा करेक्ट. अंशुल करेक्ट, सहज करेक्ट, मंजोत करेक्ट. काव्या करेक्ट, नैन्सी करेक्ट. सिक्सटी डिग्री ना 60 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका 30 डिग्री से. जाशीन, दोनों कंपोनेंट्स वेक्टर फॉर्म में बताओ. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे x में और y में. x component, Cos theta. yes it is 60 cos 30. एंगल के साथ वाला is cos and एंगल से दूर वाला is Sin. Fine. sin. So it is 60 sin 30. ठीक है, तो ये हो जाएगा 30√3 एंड ये हो जाएगा 30. तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है, इनिशियल वेलोसिटी इट विल बी 30√3 i कैप प्लस 30 j कैप. करेक्ट है? यस सर. Yes, sir. ठीक है. अगला फाइंड कर दो. फाइंड दी नेक्स्ट पार्ट है find the velocity after 3 seconds.
आरजा करेक्ट, हर्षिता करेक्ट, विद्योत्मा Yes. क्या किया ये? सर मैं दोबारा भेजती हूँ. अंशुल करेक्ट, सहजप्रीत करेक्ट, प्रियांशी काव्या करेक्ट, प्रियांशी Yes, sir. क्या किया ये? सर जो x कंपोनेंट है वो तो 30√3 i कैप ही रहेगा, बिल्कुल एंड y कंपोनेंट इज uy sin थीटा माइनस gt. बिल्कुल। तो सर मैंने जी की वैल्यू क्या ली -10 और टी की वैल्यू? 3 seconds तो जीटी कितना हुआ -30. और पहले कितना है? ठीक है सर, मैं दोबारा भेजती हूँ. ले विद्योत्मा क्या झोल किया दोबारा फिर? सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. यू कितना है? वेक्टर फॉर्म में ऊपर दिख रहा है, अपने को लिखा है, यही है. अरे हाँ के ना. यस. और ए कितना है? ए वेक्टर को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ए किस तरफ होता है सिर्फ? डाउनवर्ड्स. क्यों हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं होता? ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है. ग्रेविटी नीचे वर्टिकली लग रही है, तो इधर किधर होगा? सिर्फ डाउनवर्ड. तो एक्सेलरेशन आई में तो 0 है और y में -10 जे. टाइम भी है मेरे पास 3 सेकंड. तो v इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v इक्वल टू u प्लस ए टी. हाँ लगा दो. x में अलग लगानी है, y में अलग लगानी है, वैसे लगा दो, चाहे टोटल लगा दो. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. इधर लगाओ. u कितना है? 3√3 है ना, 30√3 प्लस 30 जे है ना, प्लस a इज -10 जे इनटू 3. तो जे वाली टर्म तो उड़ ही गई, बच गया क्या? 30√3 आई क्या? कोई सवाल? क्या झोल किया था विद्योत्मा तुमने? सर मैंने वो एक तो सर अलग अलग सॉल्व किया था, और सर मैंने वो y के साथ ना -gt लगाना भूल गई थी. अलग अलग में तो चक्कर नहीं होता, अलग अलग तो एक ही बात है, लेकिन पंगा ये है तुमने जीटी नहीं सुना है. चलो कोई बात नहीं. अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? और उस सवाल का तुम लोगों ने मुझे झट से जवाब देना है. जिसने पहले दिया वो विनर. समझिए, बोल के देना जवाब. जिसने सबसे पहले दिया वो विनर. देखते हैं कौन है. जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा झट से आंसर दे देना. द सवाल इज व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? 6 seconds. गुड. कैसे सहज?
सर एक्चुअली जब मैंने ये फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड किया था तो आई कैलकुलेटेड टाइम ऑफ लाइट दैट वाज कमिंग 6 सेकेंड्स, तो मतलब टाइम ऑफ एसन वुड बी 3 सेकेंड्स डायरेक्टली। लाइक अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2u sin थीटा बाय g, तो लाइक 3 सेकेंड्स पे मतलब वी वाई तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा ओनली x कॉम्पोनेंट। सो यस, ठीक है। एक्चुअली में देखो यहाँ पे y वेलोसिटी क्या हो गई? 0 0 और y वाली वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे 0 होती है रे? highest point. high तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट, highest कैसे पता लगा हमें? क्योंकि Highest. yes, because here vy is 0 और vy कहाँ 0 होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे। कहाँ पे 0 होता है? एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने तक का ये सारा एपिसोड कितना टाइम ले रहा है? 3 seconds 3 सेकंड। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 seconds 6 सेकंड। ऊपर जाने का और आने जाने मतलब नीचे आने का टाइम same तो दोनों क्या हो जाएंगे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सी पार्ट लिखो इसमें। वैसे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें झट से पता लग रहा है, बिल्कुल एक झटके से पता लग रहा है। तीसरा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको या तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओ 2u sin थीटा बाय g। तो 2 into u is 60 60 and sin theta is half sin 30 that by it is 6 seconds। तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। चलो सिंपल था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। If the body is projected with velocity of 30 meter per second at 30 degree, find number 1 speed after 1 second, angle made by velocity vector after 1 second।
हाँ भाई, किधर रह गए? स्पीड स्पीड मैग्नीट्यूड बताना है मंजोत। द्योतमा मैग्नीट्यूड ठीक है। एंगल सर निकला नहीं। निकला नहीं मतलब? नहीं मंजोत, एंगल गलत है। क्या कर रही हो मंजोत? अरे क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ भैया अनिरुद्ध। सर मैं ये देख रहा था कि हमने वेलोसिटी का अभी मैग्नीट्यूड भेजना है कि वेक्टर में बतानी है। हाँ मैग्नीट्यूड भेजना है। ठीक है सर। सर फिर 2 मिनट प्लीज हैं। प्रियांशी, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। गुड। और किसी का निकला नहीं? अरीन, प्रीति, अनिरुद्ध, हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलो देखते हैं। हाँ भाई, स्पीड मेरे को 1 सेकंड बाद फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इधर पहले वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है पहले मेरे को, क्योंकि प्रोजेक्टाइल है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक्स में अलग, वाई में अलग। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड स्पीड है और थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ से यू एक्स कितना आ जाएगा? 30 into √3/2। एक्स में कितना आएगा? यू एक्स विल बी 30 cos 30, that is 15√3, and uy कितना आएगा? 30 into sin 30, 1/2. that is 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो या तो वेक्टर फॉर्म में वैसे लिख लो या अलग अलग ही सॉल्व कर लो, मर्जी है तुम लोगों की, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट। अलग अलग कर लेते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो अगर मैं चलो एक्स में लिखता हूँ, तो एक्स में फाइनल वेलोसिटी विल रिमेन, क्या रहती है एक्स में? सेम रहती है, इट इज ऑलवेज सेम। तो क्या रहेगी? 15√3 ही रहेगी मीटर पर सेकेंड। एंड y में vy इज इक्वल टू uy -GT। माइनस gt। इट इज 15 माइनस g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 1।
इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास uy और ना अपना vx और vy आ गए। अब vx और vy है तो कैन आई फाइंड फाइनल स्पीड रूट ऑफ ax square plus by square। यस, रूट ऑफ vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 15√3 15√3 का स्क्वायर और प्लस इधर 5 का स्क्वायर। अब इधर क्या करोगे तुम लोग, 15 का स्क्वायर करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 25 को ऐड करोगे, फिर रूट करोगे। यस सर नो? ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इसमें ये कैलकुलेशन करें। दूसरा तरीका ये भी है कि हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं इधर। यस सर। 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन जब बड़ी होती है तो उसको अवॉइड किया करो कि उसमें अगर कुछ जुगाड़ हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे दोनों साइड दोनों में 5 का स्क्वायर कॉमन है, तो वो पहली वाली जो टर्म है उसको मैं क्या, मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज 3 × 5 × √3 का स्क्वायर है। Yes, sir. दूसरी 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर दोनों में आ गया, तो देयरफॉर उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। तो 5 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा इनटू 3√3 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है, और सारा किस में, रूट में। ठीक है, मतलब इसको मैं कॉमन लेके 1 लिख लेता हूँ इधर। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ क्या ना, यस 0 मत लिख देना इधर कि हाँ उसका तो काम निपट गया, 1 नहीं आएगा इधर। अब 5 का स्क्वायर एज इट इज कॉमन बाहर निकलेगा रूट के, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और अंदर आएगा 3 3 9 3 27 और 1 28, दैट इज 5√28, और 28 इज 7 × 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 10√7 आंसर। इज दैट क्लियर? यस। अब दूसरा पार्ट क्या बच गया, एंगल। 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 एंगल के लिए क्या करते होते हैं, tan theta is equal to by upon bx। एंगल इज tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू v by vx। vy इज 5। ये किसके साथ एंगल आएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। यस, अगर नहीं गिवन तो हमें हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना है। 15 1/3√3। तो इसको मैं अल्फा को क्या लिखूंगा, इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3√3। कोई शक? No. इज दैट क्लियर? अब मेरे को ना इसमें एक छोटा सा डाउट है। डाउट ये है कि देखो tan इनवर्स ऑफ सम वैल्यू x, क्या ये 1/tan x होता है? Yes, sir. या फिर X by 10. x 1/x/10, या इट इज x/10, या फिर इट इज tan ऑफ 1/x। क्या होता है X by 10. X by 10. ऑप्शन? x/10। C. C. C। सबको ऐसी लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. प्रियांशी? Yes, sir. C. सी। विद्यात्मा? सर सी। अच्छा, इन तीनों से कुछ भी नहीं होता, तीनों ही गलत है, पता है? हेलो, तीनों क्या है, गलत है। अरे भाई, अरे ये tan इनवर्स ऑफ x, क्या ये एक एंगल नहीं है? अभी हमने लिखा अल्फा, देखो tan अल्फा क्या लिखा था हमने,
x लेट्स से, तो अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x आएगा यहाँ पे ना। yes दिस इज नथिंग बट एन एंगल। अरे तुम लोग अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग tan एक वैल्यू का tan ले रहे हो, जब एक वैल्यू का tan ले रहे हो तो ये तो tan के साथ पहली बात तो कुछ होना चाहिए, तो बहुत ही मतलब ये तो सरेआम जाती है, ये तो बिल्कुल ही गलत। tan अकेला तो हो ही नहीं सकता, तो ही गलत। इनमें से कोई भी नहीं है। ये इस फॉर्म को मैं किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकता, अगर इसको किसी और फॉर्म में लिखना है वो सिर्फ इतना है कि इसकी जगह एक एंगल लिख सकता हूँ, जैसे व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3? $60 यस, इट इज एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री रे, क्योंकि tan अल्फा अगर मैं √3 लिखूं तो अल्फा कितना होता है? 60 डिग्री। हाँ, अरे चमका, ठीक है। तो ये जो गलतफहमी थी दूर हुई। yes Yes. ठीक, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अगर नहीं पता होता, ठीक है। अब अगला सवाल करेंगे। The question is, the horizontal and vertical displacements are given displacements of a projectile are given as x is equal to 12t and y is equal to 16t minus 10 minus 5t square। हमें फाइंड करना है, फाइंड द maximum height attained by the projectile।
करेक्ट शिवम। करेक्ट हर्षिता। करेक्ट प्रियांशी। करेक्ट अरीन। जसमीत कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है तुम्हारी। चलो लेट्स सी कैसे करना है इसको, देखते हैं। देखो इसको मेथड, इसके मेथड 2-3 है करने के इस सवाल को, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं कैसे करना है। मेथड 1 देखो हमें पूछा क्या है उसने, मैक्सिमम हाइट पूछी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? u square sin square theta upon 2g। यस इट इज u square sin square theta by 2g। मतलब u sin theta का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ इसको। यस सर। डिवाइड बाय 2g। क्या मेरे पास 2 है? ऑब्वियसली है। g है, बट u और sin थीटा क्या ये मेरे पास है? नहीं सर। नहीं है। u और sin थीटा मेरे पास डायरेक्टली नहीं गिवन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनको निकालना पड़ेगा। अच्छा व्हाट इज u sin थीटा? वैसे होता क्या है ये u sin थीटा? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, रिदम सही है तुम्हारा आंसर। इट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन की मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे पास x और y की डिस्प्लेसमेंट्स गिवन हैं, तो मैं किसको यूज करूंगा? किसको यूज करूंगा? तुम लोगों में से रिस्पॉन्स करने वाले बच्चे तो ऑफलाइन में आ गए, तो तुम लोगों को इस क्लास का मोमेंटम बनाए रखने के लिए जवाब देना पड़ेगा, समझने के लिए जवाब देना पड़ेगा। क्यों भैया निरुद्ध? हाँ जी सर। तो मुझे अगर वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी यूज करूंगा? मेरे y डायरेक्शन। y वाली। तो y इज इक्वल टू 16t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास vy कैसे आता होता है? डिफरेंशिएशन। यस इट इज dy by 16 माइनस 10t आ गया। 16 माइनस 10t आ गया। अब u sin थीटा क्या है? क्या ये vy है या uy है? uy है। इनिशियल वेलोसिटी uy, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज uy। और वो कैसे निकलता है? जब हम vy में क्या t इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 0, which is 16, and can I say that this is nothing but u sin theta? यस सर। तो u sin theta की वैल्यू मिल गई, चप के ऊपर पुट कर दो।
खत्म कहानी। तो मेरे पास h आ गया 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into g। आंसर कम्स अप टू बी 12.8 मीटर्स। दूसरा मेथड, ये मेथड सबको क्लियर है? Yes. ठीक है, दूसरा मेथड, मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे क्या चीज जीरो हो जाती है? है मैक्सिमम, Velocity in y direction. यस, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, करेक्ट। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मुझे जीरो करना है, करते हैं। y इज इक्वल टू 16t माइनस 15 5t स्क्वायर। देयरफॉर vy जो हमने ऊपर भी निकाला था, इट इज 16 माइनस 10t। अब क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है, एट मैक्सिमम हाइट vy is equal to 0, therefore 16 minus 10t is equal to 0। यहाँ से टाइम आ जाएगा 1.6 सेकेंड। मुझे बता सकते हैं टाइम कहां से कहां तक पहुंचने के लिए लगा है? Origin to maximum height. हैं? Highest point तक पहुंचने तक. हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगा है, ये सर नो? Yes. Yes, sir. तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास अगर टाइम है, तो मेरे पास कहीं डिस्प्लेसमेंट, और मुझे निकालनी क्या है वाई डायरेक्शन में? एच क्या होता है? Maximum displacement in y direction. Displacement in y direction. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। मुझे निकालनी क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वाई डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें होनी चाहिए। क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वाई डायरेक्शन में? Yes, sir. कहाँ है? Sir, 16 minus 10t. ये 16 माइनस 10t नहीं, वो तो y है। ये बड़ी किधर गई? ये डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या अगर t को इधर डाल दूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन आ जाएगी 1.6 सेकंड्स में। Yes, sir. तो क्या वही h होगा? Therefore, Yes, sir. h is equal to y in 1.6 seconds. Therefore, h is equal to 116 into 1.6 minus 5 into 1.6 का स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 12.8 मीटर्स आंसर। क्लियर? Yes, sir. Sir, हम जो हमें y की इक्वेशन गिवन है कि y is equals to 16t minus 5t स्क्वायर को u sin theta t minus half gt स्क्वायर से कंपेयर करके भी कर सकते हैं. कर सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है सर. जैसे मर्जी कर दो। ओके सर, थैंक यू. अगला सवाल, सवाल ये है कि भाई द डिस्प्लेसमेंट्स in x and y direction are x is equal to 60 and y is equal to 8t minus 5t square। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड नंबर 1 initial velocity of projection, number 2 angle of projection,
Number 3, range of projectile. And number 4, maximum height of projectile. And number 5, time of flight. 5 आंसर इन सीरियल ऑर्डर. आराम से करो and give me the answer. हो रही है किसी की कहानी सॉल्व? सर थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज. अच्छा जी.
इसके बाद तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, बेबी एलिफेंट की। सहजप्रीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन जो सेकंड का आंसर है एंगल, वो मुझे tan इनवर्स में नहीं चाहिए, एंगल की वैल्यू चाहिए। मंजोत, हमारा तीसरा आंसर गलत है मंजोत, और पांचवा भी। अरीन, पहला तो ठीक है भाई, बाकी अरीन नभ नभ चलेंगे, बताऊं? प्रियांशी, उत्तर सर सॉल्व कर रही हूँ 2 मिनट। कितने हो गए? सर निकल गए सारे, बट मेरे को लगता है मेरा एक आंसर गलत है, तो वो चेक कर। विद्योत्मा, बस थोड़ा सा टाइम। अरीन ट्राई तो करे। अनिरुद्ध, आ गया आंसर। अनिरुद्ध कहता है ठीक है अनिरुद्ध, जितने भेजे हैं तुमने सही है। सी हुआ नहीं? जो भी मैं बी का अगर एंटर निकलेगा, और ये tan इनवर्स 4/3 कितना होता है भाई? सहज, अनिरुद्ध, someone, what is tan inverse of 4/3? 53 डिग्रीज। 53 डिग्रीज। स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद है कि नहीं याद? Yes. समझाने कि तो समझ में आया क्या वो होगा अंदर। आवाज बहुत कम आ रही तेरी, सुन नहीं रही। सर एंगल नहीं समझाया कि कैसे निकाला। तेरी आवाज को क्या हो गया? अच्छी वाली तो आ रही थी। माइक कहाँ गिर गया तेरा? सर अब आ रही है? हाँ ऐसे आती है तेरी आवाज। सर समझ नहीं आया एंगल कैसे निकालना। अच्छा, स्टैंडर्ड ट्रायंगल भूल गया मतलब तू? ये अच्छा ठीक है सर। हाँ क्या आ गया। सर, मतलब वो इतने सारे बच्चों ने इकट्ठे बोला ना, वो समझ ही नहीं आया। अच्छा, ये कौन सा होता है 3 के सामने वाला? 37 degree. 37 डिग्री। 4 के सामने वाला? 53 degree. 53। दिस इज 90। 90। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस।
पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी याद है तुम लोगों को, पता है यार? ऑफलाइन में बताया मैंने, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में बताया मैंने पहले। नो सर। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में देखो 3 and 4 का कॉम्बिनेशन, ये ना जरा कॉपी के पहले पन्ने पे लिख लेना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये पहले वही बता रहा था तुम लोगों को। अब ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल की बात चली है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखो 3 and 4 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 5। राइट। एंड 6 और 8 का? 10 6 और 8 का होता है 10। और 9 and 12 का? 15 कैसे आया? 9 9 81, 144, 225 तो 15, ये। यस और दूसरा तरीका ये देखो, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 6 into 2 3, 4 into 2 8, 5 into 2 10। अरे हाँ के ना? Yes, sir. 3 को, इसको सारे को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 into 3 9, 4 into 3 12, तो 5 into 3 15। शॉर्ट, अपने को इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। ऐसे एक और दूसरा ट्रिपलेट होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? 5 और 12 का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 13 13। लेकिन वो पूछ ले 10 और 24 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 26 हाँ, अब निकला ना झटके में, नहीं तो कैलकुलेट करते। 24 का स्क्वायर यार, 576 फिर 10 का स्क्वायर 100 उसमें ऐड करते, फिर 676 आता, फिर उसका अंडर रूट निकालते। पता नहीं याद है नहीं यार। 26 का स्क्वायर याद है वैसे? 676 ठीक, किसको 30 के स्क्वायर्स तक याद है? याद करना है 30 के स्क्वायर, पहले 30 नंबर के। ठीक है, फिजिक्स में पढ़े ना पढ़े, केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ेगी। खैर 30 के स्क्वायर्स तक का याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैजिक 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 हो गया। अरे चमका, यस Yes, sir. वैसे करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट है, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम लोग इसका स्क्वायर करते बैठ जाओगे, इतने बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी। वो एमबीबीएस की सीटों पे बैठ जाएंगे और तुम लोग पीछे आ रहे होगे रुड़ते। ठीक है जी, चलो ये पता लग गया हमें नई चीजें। अब हम करते हैं वापस सवाल पे आते हैं। अब पहला सवाल, मतलब पहला पार्ट इसका क्या था? मुझे फाइंड करना है इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले तो वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। vx कितनी होगी? 6 6 एंड ux सॉरी vy कितनी होगी? 8 minus 10t. 8 minus 10t, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब मेरे को टाइम क्या पुट कर देना है? 0. यस, तो ux कितना आएगा? 6 एंड uy कितना आएगा? 8 इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 6 और 8 का कॉम्बिनेशन 10 10. u is root of 6 square plus 8 square that is 10. कोई शक? बी पार्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम? कोई एंगल कैसे निकालते होते हैं? quantity along y direction by my quantity along x direction. Yes, by vx which is equal to 4 by 3। अब स्टैंडर्ड ट्रायंगल में tan 4 by 3, 4 by 3 कब होगा? tan 53 degree 53 degree. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है, तो एंगल के सामने कौन से एंगल के सामने परपेंडिकुलर 4 है? 53 degree 53, therefore theta is 53 degree।
थर्ड पार्ट रेंज है, फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ये फॉर्मूला होता है। इसको ना मैं तोड़ता हूं, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं u स्क्वायर sin 2 आगे ले लेते हैं, 2 sin थीटा, पहले ऐसे लिख देता हूं चलो तुम लोगों के लिए, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, yes or no? Now what I'll do is I'll split it, 2 को अलग करो, u को भी अलग अलग कर लो, इसको लिख लेते हैं u sin थीटा इनटू u cos थीटा, एक u cos को दे दिया, एक sin को दे दिया, बांट दिया उनमें, बंटवारा कर दिया, sin, ठीक, और यार इधर भी sin ही लिख दिया, इधर cos लिखना था, डिवाइडेड बाय g। What is u sin theta? 8. Yes, it is actually uy, right? And this is ux. Yes sir. मतलब उल्टा लिख दिया है, this is ux, no sorry ठीक लिखा था, इधर sin लिखा y और इधर ux अपॉन g, एंड uy और ux हम ऊपर निकाल चुके हैं, 6 और 8 है, तो बस वैल्यू डालो, हाँ जी सर। there is 2 into काम खत्म, 8 into 6 by 10 and it comes out to be 9.6। डी पार्ट क्या था, मैक्सिमम, Maximum. उसको लिख सकते हैं u sin थीटा का स्क्वायर बाय 2g, एंड व्हाट इज u sin थीटा, Initial velocity along y direction. वो कितनी है, 8 by 2g, 8. and this comes out to be 64 32 3.2, 3.2. and e part time, it is 2 u sin theta by g, this is 2 uy by g, 2 into 8 by g, so that is 1.6 meters। कोई शक? No Okay. sir. हाँ जी बोलो। सर ये जो फॉर्मूलाज में u है सर, ये x और y दोनों का सम है ना? जो अकेला u लिखा है, यस बिल्कुल सम नहीं इसको बोलते, टोटल वेलोसिटी है, ऐसे सिंपल सम नहीं होता ये, यस टोटल वेलोसिटी व्हिच इज वेक्टर सम है, उसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, यस ठीक है, चमक गया, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो फिलहाल हम आज इतना ही करेंगे, इसके कुछ सवाल हम कल भी प्रैक्टिस करेंगे। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 01 का पार्ट बी बॉम्बे, ठीक है, आज हम समाप्त करते हैं, दैट्स इट। कहानी तुम लोगों को कल सुनाऊंगा बेबी एलिफेंट की, आज समय हो गया समाप्त, आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you sir. ओके Excuse me, sir. सर मेरा ना वेक्टर्स में एक डाउट था कि अगर किसी डाउट क्लास हाँ बोलो बोलो, एक ही हाँ बोलो। अगर जब किसी वेक्टर के साथ माइनस साइन लगा होता है तो वो ऑलवेज डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वेक्टर के साथ तो हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का कोई सेंस तो नहीं है वेक्टर्स में? नहीं ठीक है सर, और अगर स्केलर के साथ लगा हो तो उसका मैग्नीट्यूड ही है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।